नमस्कार, मैं निर्मल बंजारा। आप देख रहे हैं राजस्थान तड़का न्यूज। परवत्सर कांग्रेस विधायक रामनिवास गौड़िया के नेतृत्व में 5 सूत्रीय मांगों को लेकर किया गया विरोध प्रदर्शन। परवत्सर डाक बंगले पर स्मार्ट मीटर, वोट चोरी, वडू उप तहसील की बहाली, लचर कानून व्यवस्था और पंचायती राज एवं नगर निकाय परिसीमन एवं चुनाव आदि मुद्दों पर कांग्रेस विधायक रामनिवास गवाड़िया के नेतृत्व में जिला एवं तहसील स्तर के प्रदेश कांग्रेस कमेटी के पदाधिकारियों एवं सदस्यों सहित सैकड़ों कांग्रेस कार्यकर्ता जमे हुए और अपनी 5 सूत्रीय मांगों को लेकर पैदल मार्च करते हुए उपखंड कार्यालय परवत्सर पहुंचकर धरने पर बैठ गए। विधायक रामनिवास गावड़िया ने परवत्सर एसडीएम को ज्ञापन सौंपा और मीडिया से बात करते हुए कहा कि जनता के लिए सड़क से लेकर सदन तक जो भी करना पड़े हम करेंगे। कार्यक्रम में राजस्थान पीसीसी सदस्य ब्रजकिशोर मेहरड़ा, प्रधान ओम प्रकाश मुंडवारिया, पूर्व प्रधान लक्ष्मण बडारडा, प्रदेश सचिव अजय अग्रवाल आदि उपस्थित रहे। ब्यूरो रिपोर्ट धर्मेंद्र वैष्णव। सर, इसमें एक वो शामिल करो कि नगर ये आज हमने परबतसर में 5 सूत्री मांगों को लेकर जो धरना प्रदर्शन और हमारा ज्ञापन जो दिया है, उसमें प्रमुख मुद्दे आज जो हमारी प्रदेश कांग्रेस कमेटी है वो भी आदरणीय राहुल गांधी जी के निर्देशानुसार वोट चोरी का जो मुद्दा है, पिछले 5-7 रोज से पूरे देश में जिस तरह से राहुल जी ने तथ्यात्मक रूप से इस बात को साबित किया कि भारतीय जनता पार्टी अपने शासन का दुरुपयोग करते हुए, सरकारी तंत्र का दुरुपयोग करते हुए वोट चोरी करता, और उसके उन्होंने उदाहरण दिए और मीडिया के सामने उस बात को रखा और पूरे देश के सामने, पूरे देश की जनता के सामने उस बात को रखा। उनके साथ में हमारे जो स्थानीय मुद्दे थे, चाहे वो स्मार्ट मीटर हो, जो पूरे देश भर में आज उसका विरोध हो रहा है, और स्मार्ट मीटर के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी बड़ी कंपनियों को स्मार्ट मीटर के नाम पे लूट करने का जो काम कर रही है, उसके खिलाफ आम व्यक्ति का ये आंदोलन था। न केवल किसी पार्टी विशेष के लोगों को आपत्ति है, बाकी आमजन को भी इससे आपत्ति है कि ये डबल रीडिंग देता है और इससे नुकसान होता है। और उसके हम लोगों ने एग्जाम्पल भी दिए हैं कि गोवा में इन्होंने इसको अप्लाई किया और उसके बाद गोवा सरकार ने इसको ब्लैक लिस्टेड किया, जो जीनस पावर इंफ्रास्ट्रक्चर जो कंपनी है। उसके बाद बिहार में जो 3300 करोड़ का टेंडर हुआ, उसमें 123 करोड़ रुपए की रिश्वत का जो मामला था वो ईडी तक गया और ईडी ने इस कंपनी को दोषी माना, चार्जशीट दी। उसके बावजूद आज हमारे यहाँ राजस्थान में 10,000 करोड़ रुपए की राशि का जो टेंडर इनके साथ किया है, एमओयू जो किया है, मुझे लगता है कि इसका सीधा नुकसान राजस्थान की जनता को होगा। और हम चाहते हैं कि हम लोग हमारी तरफ से हमारा विरोध दर्ज करवाएंगे और सरकार से, चाहे सड़क से लेकर सदन तक, कहीं भी हम लोगों को जनता के लिए लड़ना पड़े, हम लोग लड़ेंगे। तीसरा मुद्दा हमारा ये था कि हमारे यहाँ बड़ू बड़ा कस्बा है, जिसके लिए लोग कहते हैं कि पुराने टाइम में परबतसर से भी पहले वहाँ चाहे हॉस्पिटल की व्यवस्था हो, चाहे अन्य व्यवस्थाएँ हो, बड़ू में सुचारू रूप से ठीक थी। लेकिन उसके बाद धीरे धीरे, चाहे किसी का भी राज रहा हो, जनप्रतिनिधियों की उदासीनता की वजह से उस कस्बे को पीछे जाना पड़ा। पिछली बार जब मैं विधायक बना तो वहाँ के लोगों ने मुझे कहा कि अब कांग्रेस का शासन है, आप लोग प्रयास करें कि हम लोग बड़ू को कैसे आगे लेकर जा सकते हैं। तब हमने वहाँ पीएससी खुलवाई, उसके बाद सीएससी खुलवाई और उसका अच्छा निर्माण हम लोगों ने करवाया। उसके बाद लोगों ने कहा कि यहाँ उप तहसील खुलवाएँ, तो हम लोगों ने वहाँ बड़ू उप तहसील खुलवाई। अनेक जो भी काम थे उनके, उन लोगों को सब काम करवाए हमने। वहाँ से स्टेट हाईवे भी हमने निकाला। लेकिन आज जहाँ पिछले जब चुनाव थे, चुनाव में सब लोगों ने ये कहा कि बड़े बड़े वादे करके कि हम लोग बड़ू को आगे लेके जाएंगे या अन्य किसी गांव को आगे लेके जाएंगे। आज जहाँ हम लोग बात कर रहे हैं कि बड़ू में नगर पालिका होनी चाहिए, और उसी दरमियान एक सरकार का फरमान आता है कि बड़ू उप तहसील को हम लोग निरस्त करने जा रहे हैं। तो मुझे लगता है कि उसका नुकसान न केवल बड़ू की जनता को होगा, बल्कि आसपास की जो जनता है उसको भी उसका नुकसान होगा। तो हम ये कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। जनता के साथ में हम इस आंदोलन में भागीदार बनेंगे और हम सब लोगों को सड़क पर बैठना पड़ा तो हम सब लोग सड़क पर बैठेंगे और सरकार से हम लोग इस बात का जवाब मांगेंगे कि अगर आप कुछ दे नहीं सकते तो कम से कम हमारी सरकार का जो दिया हुआ है वो तो कम से कम इनसे मत छीनो। चाहे वो राजकीय उप जिला अस्पताल की बात आज आप मीडिया के साथ इसलिए मैं निवेदन करना चाहूँगा, ये मेरा मुद्दा है या किसी एक व्यक्ति का मुद्दा नहीं है या किसी पार्टी का मुद्दा नहीं है। आप लोगों को इसको बड़े विचार के साथ आप लोगों की इसकी स्टडी करनी चाहिए, इसको कवर स्टोरी इसकी करनी चाहिए कि क्या कारण रहे कि जो 41 करोड़ रुपए की राशि की लागत से जो उप जिला अस्पताल का निर्माण कार्य शुरू हो गया और उसके बाद इस तरह से जो अटकाया गया इस काम को,
और आज भी इनकी सरकार बने 1.5 साल हो गए, इनके कान में जू तक नहीं रेंग रही। ये मुझे लगता है कि ये आमजन का मुद्दा है, इस पर राजनीति नहीं होनी चाहिए और ना ही किसी को करनी चाहिए। ये ऐसे मुद्दे हैं, चाहे उप तहसील का मुद्दा है, चाहे हॉस्पिटल का मुद्दा है, मुझे लगता है कि हम सब लोगों को आगे आकर इसका विरोध करना चाहिए। चाहे स्मार्ट मीटर है, ये किसी का भला नहीं करने वाला है। स्मार्ट मीटर केवल बड़ी कंपनियां, प्राइवेट जो कंपनियां हैं, केवल उनका जेब भरने वाला है ये स्मार्ट मीटर। इसका विरोध हम सब लोगों को मिलकर करना चाहिए। जिस तरह से पूरे परबतसर में अवैध वसूली की जा रही है, कई जगह लोगों के झूठे मुकदमे लगाकर उनको फंसाया जा रहा है, लोगों को इस बात के लिए टॉर्चर और परेशान करने का काम ही भारतीय जनता पार्टी के शासन में हो रहा है। हम लोग तमाम उन बिंदुओं को लेकर आज हमारे यहाँ उपखंड कार्यालय आए, हमारा विरोध दर्ज करवाया है और आने वाले समय में हमने इस बात की चेतावनी भी दी है कि जो लोग सत्ता की आड़ में एक आमजन को परेशान करके गरीब व्यक्ति की पेट पे लात मारने का जो काम कर रहे हैं, उनको राजस्थान में जब सरकार पलटेगी तो मैं दावे के साथ कह रहा हूं कि उनको उसका हर्जाना भुगतना पड़ेगा, उनको बख्शा नहीं जाएगा। चाहे उनके लिए हम सब लोगों को चाहे कोई कीमत चुकानी पड़े, लेकिन जो व्यक्ति 22 धोखे या जानबूझकर किसी एक आम राहगीर को, आम जन को इसलिए परेशान करता है कि वो उनके यहाँ आता नहीं है या वो उनकी पार्टी की विचारधारा से नहीं जुड़ा हुआ है। देखिए, लोकतंत्र में अगर किसी का दिल जीता जा सकता है तो प्रेम से जीता जा सकता है। आप जोर जबरदस्ती करके हो सकता है कि 3 साल और परेशान करना है, लेकिन जिस दिन सैलाब उमड़ेगा तो आप लोगों को, तमाम लोगों को वो ले डूबेगा। इस बात की गारंटी मैं आप लोगों को देता हूँ। लेकिन हम लोगों को इस बात को समझना पड़ेगा। परबतसर में हमेशा से हमने ये कोशिश की कि 36 कौम के लोगों के साथ में लेकर हम लोग काम करें और उन्हीं मुद्दों पे हमने काम किया। मेरा विरोध करते थे लोग, कहते थे ये काम नहीं हुआ, मैं उसके लिए लड़ता था, मैं वो काम करवाने के लिए प्रयास करता था। लोग मुझे कहते थे कि भाई उप जिला अस्पताल का क्या हुआ, मैंने स्वीकृत करवाया, जबकि परबतसर इस बात के नॉर्म्स पूरे नहीं करता है उप जिला अस्पताल के। लेकिन मैंने कोशिश की क्योंकि लोगों ने मेरा विरोध किया, लोगों ने मुझे चेताया। अब यहाँ अगर सरकार के खिलाफ कोई बात बोली जाती है तो उसके ऊपर पुलिस का डंडा चलाया जाता है। अरे पुलिस तो हमारे पास भी थी, शासन प्रशासन हमारे पास भी था। लोगों ने कहा कि तेजाजी मंदिर का वादा किया, क्या हुआ? मैंने प्रयास किया, मेहनत की और बनवाया। अरे अगर कोई आलोचक आपके हैं तो उसको आप सकारात्मक रूप से लेकर उसके काम करें, ऐसी नीति होनी चाहिए। जबकि आज जिस तरह से बदहाली यहाँ पूरे परबतसर में है, आप लोग देख रहे हैं चारों तरफ सड़कें जो बनी हुई है उनको टूट गई। ये लोग कहते हैं कि सड़कें हमने स्वीकृत करवाई, पीछे से कह रहे हैं कि सड़कें हम लोग कैंसिल करवाएंगे। ऐसा नहीं चलता। जनता के सामने जब जाओगे तो क्या जवाब दोगे, क्या मुँह लेकर जाओगे, ये हम सब लोगों को समझना पड़ेगा। और हम तमाम उन मुद्दों के साथ में जनता के साथ में खड़े हैं। मैं ये